जी मीर साहब, आफ्ताब इकबाल साहब ने हाल ही में आर्टिस्टों को उन्होंने लेबलिंग दी है, जिसमें उन्होंने पहला नंबर सुहेल अहमद साहब, दूसरा नासिर चनियोटी और तीसरा सज्जाद जानी को दिया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इनको कैसे नंबरिंग देंगे? देखें, अमानुल्लाह साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो मैचलेस है, वो काउंटिंग में नहीं आते, तो इसको तो हम मानते हैं बिल्कुल। अमानुल्लाह साहब का एक अलग स्ट्रेचर है। और सुहेल अहमद साहब भी यही कहते हैं कि अमानुल्लाह साहब की ऐसी है हैसियत कि जैसे मौसीकी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान या उस्ताद सलामत अली खान, तो वो उनसे वो कंपैरिजन में नहीं है। बाकी अगर ग्रेडिंग ये की जाए कि जी सबसे बड़े कॉमेडियन सुहेल अहमद साहब हैं, तो मैं इस बात को तो बिल्कुल वोट देता हूं कि ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए कि सुहेल अहमद साहब की जो एवेल्युएशन है वो सिर्फ कॉमेडियन बड़े नहीं है। उन्होंने, अगर मैं हवाला दूं उनके करेक्टर एक्टिंग का, तो वो जवानी में आ गए थे, बहुत नौजवानी में उन्होंने काम किया, थिएटर पे भी, फिर टेलीविजन में भी आ गए। तो एक काजल घर, एक खालिद अहमद साहब का लिखा खेल था, पीटीवी से नशर किया गया, उसमें नाबीना नेगेटिव करेक्टर किया, यानी चौधरी है और नाबीना है और विलन है। और इस बात का जो शोहरत है, जिस कमाल का उन्होंने किया, वो इंडिया तक भी पहुंची। मैं वहां बैठा हुआ था दिलीप कुमार साहब के घर, तो वहां किसी ने काजल घर का बात भी की, जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और फिर दिलीप साहब ने भी वो ड्रामा देखा। और जब 2012 में मैं और सुहेल अहमद साहब दिलीप कुमार साहब के यहाँ गए, तो वो उन्हें याद था उनका किया हुआ कैरेक्टर। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुहेल अहमद साहब का जो कैरेक्टर कैरेक्टर उन्होंने किए हैं, कैरेक्टर रोल्स किए हैं, उसका एक लंबी चौड़ी एक वो उनकी कारनामे हैं। और फिर थिएटर पे एज डायरेक्टर, फिर एज राइटर, और फिर फिल्म में एक उनका लंबा चौड़ा स्कोर है। फिल्म में उन्होंने जितना भी काम किया है अपनी शराइत पे किया है और बड़ा उम्दा किया है। कि काजल घर तो पुरानी बात है, अभी अभी इन दिनों में कुछ 2 4 5 महीनों में उनका देखें, ये चौधरी एंड सन्स ड्रामा जो उन्होंने उसमें करेक्टर एक्टर किया है, फिर जीवन नगर, क्या एक तरफ बब्बर शाह और गुरु लाली, वो 180 का जो डिफरेंस एक सीरियल में जो उन्होंने नमूने दिखाए हैं। फिर स्टैंड अप गर्ल में जो वो एक खान साहब, यानी एक कॉमेडियन का, एक मिरासी का रोल कर रहे हैं, तो उसमें अपने 40 साल करियर में उन्होंने एक खान साहब के रोल में जितनी वैरायटी दे दी है। सिर्फ खान साहब के करेक्टर पे जो सुहेल अहमद अभी सेलुलाइड और उस पर कर चुके हैं, उस पर ही किताबें लिखी जा सकती हैं। तो अब भी जब अब करते हैं तो बहुत जबरदस्त। और बाकी जो ये उन्होंने कहा ना कि नासिर चनियोटी साहब जो हाँ दूसरे नंबर पे हैं, और फिर कहा कि तीसरा सज्जाद जानी साहब। नासिर चनियोटी जो है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनमें पोटेंशियल भी है, लेकिन अभी थिएटर और जो टेलीविजन और ख़ासतौर पे फिल्म पे जो काम हुआ है, उनसे भी काम नहीं लिया गया। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी जो उनका अन्नाबीना वो हवालदार या पुलिस वाले वो बने हैं, उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी आफ्ताब इकबाल साहब ने उनसे नहीं करवाई, हालांकि उनमें पोटेंशियल है। मैं इस तफरीक को जो बाइफर्केशन है कि दूसरा तीसरा चौथा, उस पर मैं बिल्कुल ये एक देखें, इसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में स्कोर देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है कि ये विराट कोहली है, ये बाबर आजम है, ये इंजमामुल हक है, ये वो सचिन तेंदुलकर है। तो वो उस तरह की यहाँ रिसर्च नहीं की गई। तो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं सुहेल साहब के बाद, उसमें आगा माजिद भी बेहतरीन आर्टिस्ट है, सलीम अलबेला बेहतरीन अच्छे आर्टिस्ट हैं, हनी अलबेला अच्छे आर्टिस्ट हैं। फिर मैं जिक्र करूंगा
ये तो शकील सिद्दीकी साहब तो सीनियर हैं, ये तो उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब और उस कैटेगरी में आते हैं। बाद में जो आने वाले लोग हैं, वाजिद खान बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज। फिर शेरी नन्ना जो है वो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। सर हाल ही में ये भी आफ्ताब इकबाल साहब के शो में राखी सावंत को भी देखा गया है और ये कयास आराइयां भी की जा रही हैं कि वो उनके शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। चले, राखी सावंत जो है अगर करेंगी काम तो देखेंगे। अभी तो हमने उनकी कॉमेडी इंडियन शोज में देखी है, वो बिल्कुल एक और तरह का बनता है सिलसिला। अब देखते हैं कि राखी सावंत यहाँ क्या करती है। सर कपिल शर्मा के बारे में भी आप बता दीजिएगा। कपिल शर्मा क्या आफ्ताब इकबाल से राब्ते में हैं और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका उनके साथ कितनी दफा राब्ता हो गया? यार देखें, कपिल शर्मा जो है ना वो एक बड़ी मार्केट का आर्टिस्ट है और सुपरस्टार है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी है इंडिया की और उनका होता है करोड़ों में उनका बजट होता है। कपिल शर्मा का एक शो की कास्ट जो है वो 1 करोड़ से रफली या रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कितना वो पैसे लेते हैं, लेकिन उनके वो बहुत फर्क है हमारी मार्केट का और उनकी मार्केट का। वहाँ अरिजीत का बहुत साल पहले अरिजीत 7 करोड़ रुपया एक शो का चार्ज कर रहे थे। तो कपिल शर्मा से बात जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब की होना कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। कपिल शर्मा साहब से तो बात हो जाती है लोगों की, मेरी भी हुई है, अमानुल्लाह मरहूम ने करवाई थी। हम दुनिया शहर में इकट्ठे काम कर रहे थे तो वहाँ उस वक्त करवाई थी अमानुल्लाह साहब ने। उसके दोस्त हमारे भाई भाजी दिलेर मेहदी, वो अक्सर बैठे होते हैं कपिल के साथ, तो फोन आ जाता है तो बात हो जाती है। और एक दफा तो मुझे याद है कि जब मैं जोक दर जोक कर रहा था तो कपिल शर्मा की ख्वाहिश थी कि उन्हें कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्टों के मैसेजेस भेजे जाएं, तो मैंने रिकॉर्ड किया था मैसेज कपिल शर्मा के लिए, मुबीन गबोल और अपने सुहेल अहमद साहब ने। कपिल शर्मा का आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करना जो है वो एक जाली न्यूज हो सकती है। बात तो आफ्ताब इकबाल साहब भी पाकिस्तान के बड़े आदमी हैं और कपिल शर्मा से बात हो गई, तो इस हवाले से तो ये तो कोई खबर नहीं है।